मुसलमानों के लिए काम करने का भी एक हम लोग साफ तौर पर बोलते हैं कि जिस तरह से 4 सड़कें होती हैं उसमें 3 सड़कें बढ़िया बनी हुई हैं और एक सड़क खराब है, मुसलमानों की सड़क आज खराब है, तो सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को नहीं, तमाम सेकुलर पार्टीज को भी मुसलमानों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, उनके लिए रोड पर आना चाहिए। बिहार में अब इलेक्शन होने जा रहा है, तो क्या तैयारी हो चुकी है बिहार में चुनाव लड़ने की, या? हम हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे लोग, मैं ये भी कहता हूँ कि कम्युनिटी को बराबर ठगा हुआ है, तो कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वो हमारी आजमाइश ले रहे हैं और हम आजमाइश के लिए तैयार हैं। एक बीजेपी जीत जाएगी तो फिर आप वापस ले लेते नॉमिनेशन, अपने नुमाइंदे को बैठा देते हैं? जितना चांस देना था अभी दिया है, अब नहीं आगे, अब चांस नहीं है, अभी फुल फ्लेज फील्ड में जो भी हो। और ये मतलब तैयार है इल्जाम अपने ऊपर लगाने के लिए कि आपकी वजह से बीजेपी की जीत हुई। मिला टाइम्स में खुशामदीद, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ दानिश्वर, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद शफ़ी साहब। मिला टाइम्स में खुशामदीद। SDPI का मकसद क्या है, एजेंडा क्या है? SDPI पर कई मरतबा इल्ज़ाम लगता है। पिछले दिनों ED ने देश के कई इलाकों में SDPI पर रेड मारी, जो आपकी मरकज़ी ऑफिस है दिल्ली के निज़ामुद्दीन में, वहाँ भी रेड मारी गई। SDPI का मकसद आइडिया ऑफ इंडिया को एग्जीक्यूट करना है, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को बचाना है। आइडिया ऑफ इंडिया जो तमाम जाति धर्मों के लोगों ने, तमाम मज़ाहिब के लोगों ने जो कुर्बानियाँ शहादतें दी, उसमें ज़्यादा मुसलमानों ने ही शहादतें दी हैं इस देश को आज़ाद कराने में। और उन्होंने एक ऐसा भारत, ऐसा एक इंडिया जिसका ख्वाब देखा था, जहाँ तमाम के राइट्स, तमाम के हुकूक इंसाफ के साथ हासिल हों, यहाँ पर कोई भी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो और यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है। हमारा संविधान भी यही कहता है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ मालिकाना तौर पर तमाम शहरियों को आज़ादी के साथ जीवन बिताने के लिए अवेयर करती है। यहाँ जो भी लोग कम्युनल एजेंडे में, फासिज्म में, जिस तरह से भी अगर कोई भी जाति धर्म के लोगों को या तो उन्हें दबा कुचला या उनको वंचित समझकर दबाने की कोशिश करती है, तो उनसे हम ये कहते हैं कि आप मालिक हो। वो जो प्रधान सेवक है वो आपके नौकर है। प्रधानमंत्री हमारी ड्यूटी करना है, वहाँ होम मिनिस्टर हमारी हिफाजत की ड्यूटी करना है। लेकिन जिस तरह की फासिस्ट सरकार यहाँ पर आई है, वो फासिस्ट सरकार नहीं चाहती कि लोग आज़ादी के साथ जिए, बल्कि यहाँ नफ़रत और खौफ में लोग जिए, और उस खौफ और नफरत को तोड़ने का काम करेंगे सोशल। लेकिन यही एजेंडा तकरीबन तमाम पार्टियों का है। सभी पॉलिटिकल पार्टियाँ यही नारा देती है कि ताकत आवाम के पास में है, इसलिए वो आवाम के पास वोट लेने के लिए जाते हैं। देखिए, कथनी और करनी में फ़र्क है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कितने, आप बताइए, जो टारगेट SDPI हो रही है, हम लोग अभी पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में हमारे कैडर्स हैं। हमने जो मेहनत की उसके मुताबिक पूरे भारत में कैडर्स हैं। लेकिन जिस तरह से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी और दीगर जो बीजेपी के लोग हैं, या अभी आपने जो बताया ED की जो ये है रेड वगैरह, ये अलामत है हमारे हक और कतनी करनी में फ़र्क नहीं होना। आपके प्रेसिडेंट को एयरपोर्ट से गिरफ्तार भी किया गया था, MK फैज़ी को, उनको बेल मिल गई, अभी भी वो जेल में है? वो अभी जेल में है इंशाल्लाह, क्योंकि उनके पास कोई सबूत तो है नहीं। और जिस तरह से अभी हमारे तंत्र को वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें एक लचीलापन होने की वजह से, जो है उसका मिसयूज़ होने की वजह से वो थोड़ा लेट हो सकते हैं। लेकिन हमें पक्का यकीन है इंसाफ मिलेगा और बहुत जल्दी हमारे प्रेसिडेंट जो है बाहर आएंगे। SDPI बहुत ज़्यादा टारगेट पर है, निशाने पर है। SDPI को एक कट्टरपंथी पार्टी भी कहा जाता है, या मुसलमानों की शिद्दत पसंद पार्टी का भी नाम दिया गया है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि SDPI कभी भी कोई इलेक्टेड MLA नहीं है, MP नहीं है, इसके बावजूद क्यों आप टारगेट पर हैं? वो हमारा जनाधार बहुत है। अच्छा, हम लोगों ने ये जो सो कॉल्ड VIPs और जो एक रिवायती या विरासती तौर पर जो लीडरशिप चली आ रही है, उन सबको एक तरफ छोड़ के हमने डायरेक्ट मोहल्ला लेवल तक काम किया है। हमारा जो कैडर है, हमारा जो मेंबर है, वो एक आम शहरी है देश का। वो एक ऑर्गेनाइज्ड होकर, जिस तरह से हमारे आप देखेंगे लोकल बॉडीज़ के अंदर, अभी बेंगलोर में आप देखेंगे हमारा जो है हेल्थ चेयरमैन मुजाहिद है, या अलग अलग जगह में अलग अलग हमारे जो पंचायतें हैं, और पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स में, आप आंध्रा ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, सभी जगह आपको हमारे काउंसलर्स, सरपंच, मेंबर्स मिल जाएंगे।
तो हमारी जो ये पूरे इंडिया में एक साथ जो स्ट्रेंथ है वो लोगों को समझ में देखने के लिए मतलब आपके काउंसलर है, आपका पास केडर है पूरे इंडिया में, साउथ में ज़्यादा मजबूत है, लेकिन अभी तक आपकी पार्टी का कोई असेंबली में नहीं पहुंच सका, पार्लियामेंट में नहीं पहुंच सका, कहाँ कमी रह गई? हम लोग एक तो पैसे का खेल नहीं खेल रहे हैं, हम बहुत जल्दी में नहीं हैं, हम लोग अभी भी जो आप देखिए जो मेहनत करके जीतते हैं हमारे कैडर के उस जज्बे से आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर एक पैराशूट लीडर नहीं है या कोई पैसे से इधर आकर टिकट नहीं ले सकता है। हमारा कैडर रात दिन मेहनत करता है, उसका कलेक्शन होता है, उसी से मेहनत होती है। अभी हमने 2.5 लाख से 3 लाख वोट लिया हमारे इंडिकल कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो एमजीआर कभी हुआ करते थे जो है। तो आप ये कह रहे हैं कि आप टिकट अपने केडर को ही देते हैं, कोई बाहर से आ जाए किसी और पार्टी का नेता हो तो आप उसको टिकट कभी नहीं देते? नहीं, अगर अच्छा आदमी है, अच्छा व्यक्ति है हमारा जो कैडर, क्योंकि हमारे यहाँ पर असेंबली लेवल पर या पार्लियामेंट लेवल पर कैंडिडेट को नीचे से ऊपर तक चुना जाता है। ये हमारा एक सिस्टम है, नीचे से ऊपर तक वो जो सजेशन देते हैं उसमें बाहर का भी अगर अच्छा ईमानदार कैंडिडेट है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से खड़ा करती है। ऐसे ही अभी हमारा मैसूर के अंदर 2nd पोजीशन पर रह गए थे हम लोग असेंबली के अंदर, लेकिन कैडर की मेहनत से हैं। और आने वाले वक्त के अंदर इनको भी लग रहा है कि आने वाले वक्त में पार्लियामेंट और असेंबली के अंदर हम सक्सेस होंगे इंशाल्लाह। उसकी तैयारियां भी हमारी अच्छे से चल रही है अभी, और उसी को रोकने की कोशिश है फासिज्म की। मुझे याद है आज से 4-5 साल पहले देश में जहाँ कहीं भी कोई इशू होता था, कोई मुद्दा होता था, तो सबसे पहले एसडीपीआई सड़कों पर उतरती थी, प्रोटेस्ट करती थी। दिल्ली का जंतर मंतर हो, मुंबई का कोई इलाका हो, लेकिन इधर 3-4 सालों में कमी आई है। तो क्या आपका जो केडर है कम हो गया है या आपने थोड़ा सा अपनी पॉलिसी बदली है? मैं कहूँ आपकी हम पर नज़र कम हो गई है, थी नहीं है, आज भी है। और आपको मालूम है औकाफ का जिस तरह से पूरे इंडिया में एक ही दिन में, जब दिन में बिहार के अंदर नीतीश जी को समझा रहे थे तो उसी दिन रात को जो है चंद्रबाबू नायडू को समझा रहे थे आंध्रा के अंदर। तो ये ताकत कैडर विजयवाड़ा के अंदर, और ये वैसे आंध्रा में और साउथ में तो आप क्या है आपने? सिर्फ आंध्रा साउथ नहीं है, आप राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर देखिए किस तरह से वहाँ पर जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। और जयपुर नहीं, जंतर मंतर के अंदर देखिए बिल को प्रतियां को पूरे इंडिया में जिस दिन उन लोगों ने 13 तारीख को रखा, उसी दिन पूरे इंडिया के अंदर हमारे मैदान में उतरकर कलेक्ट्रेट पे जाके प्रतियां चलाएंगी। आपने इंडिविजुअल तो क्या है, मैं देखता हूँ मिलर टाइम्स पर कई सारी रिपोर्ट आई है, खासतौर पर साउथ इंडिया में, यानी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका में आपके बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, केरला में हुए। एक वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पर वायरल हुई। पिछले दिनों 17 मार्च को जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का एहतजाज था और तमाम मिली या पॉलिटिकल पार्टियों का सपोर्ट था। एसडीपीआई की वहाँ पर नुमाइंदगी नहीं दिखी। एसडीपीआई का पूरा सपोर्ट था। आप जनरल सेक्रेटरी मुजद्दिद साहब से बात करेंगे या हजरत जनाब जो पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मोहतरम हैं खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब हैं, उसमें माजरत ये चाहिए थी कि उस जो बैंगलोर से आने में डिले होने की वजह से वहाँ नहीं पहुँच पाए, वो फ्लाइट का इशू हुआ क्योंकि इधर आने में वो वजह से उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखाया है। और वहाँ हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, हमारे कैडर्स, सभी लोग पूरा उसमें थे। वो एक थोड़ी गलतफहमी पैदा की गई है और कुछ छोटे मोटे ये इंटरनल पॉलिटिक्स वगैरह करने वाले कुछ लोग होते हैं तो वो उनकी शैतानी होती है किस तरह चीज़ें फैला दें। वरना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हम लोग पूरी तरह से उनके साथ ताउन भी है और उनकी सरपरस्ती भी हमारे साथ है। और अभी जो हमारा 26 को जो पटना में प्रोटेस्ट हो रहा है के साथ 26 मैं मार्च खुद को, उसमें जा रहा हूँ। इस बार मैं वो गलती नहीं कर रहा हूँ, इसलिए पूरा वहाँ पहले साहब जा रहे हैं, कहा था कि फ्लाइट का इशू ना हो या तो पूरी नुमाइंदगी दिखे, क्योंकि लीडर नजर आते हैं तो नुमाइंदगी दिखती है। वैसे तो इसमें नो डाउट कि एसडीपीआई के पास केडर है, हर जगह आपके लोग होते हैं। 1 घंटे में कोई प्रोटेस्ट करना हो एसडीपीआई की टीम पहुंच जाती है, लेकिन जब लीडर नजर आता है तो नुमाइंदगी नजर आती है, लीडर नहीं दिखता है तो नुमाइंदगी नजर नहीं आती है। तो इसलिए आप वहां जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, स्टेट प्रेसिडेंट उस दिन थे, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट पूरी टीम थी, लेकिन वहाँ पे क्योंकि स्टेज को पहले से ही जी बिल्कुल। अच्छा, वक्फ का जो इशू है तो क्या है, आपको क्या लगता है कि जो जंतर मंतर पर हो, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिहार में प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इस तरह के प्रोटेस्ट से ये रुक जाएगा? बीजेपी इस बिल को पार्लियामेंट में नहीं लाएगी, रोक देगी इसको? हमारा ये कि हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनको हमको इस्तेमाल करना चाहिए, उसको सड़कों पर आकर हमारे लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। देखिए, वक्फ बाय यूज़र जो बोला जाता है वो छोटी बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है। वक्फ बाय यूज़र के अंदर
जो मस्जिदें इंदराज की गई हैं, अब वो आपको मालूम होगा एक बार ताजमहल के लिए जो है जब पिटीशन लगा दी गई तो कोर्ट ने कहा कि अब वो शाहजहां ने कहाँ दिया है, वो डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, डॉक्यूमेंट दिखाओ। हाँ, जी। तो ये जो अभी वक्फ यूज़र की वजह से किस तरीके से हमारी मस्जिद, हमारे कब्रिस्तान, हमारी खानकाहें, मदारिस ख़तरे में आ जाएंगे, ये एक अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरा, ये जो भी कानून बना है, हम सड़कों पर रहना पड़ेगा। हम जब सड़कों पर रहने के लिए तैयार हैं, हमारे जो कानूनी हक के मुताबिक हमारे संवैधानिक हक को हम लेने को तैयार हैं, तो ये लोग पीछे हटेंगे। मुसलमानों का भी एक तबका है जो कहता है कि आज़ादी को 70 साल से ज़्यादा हो गए, वक्फ बोर्ड बना, उसकी प्रॉपर्टीज़ है और इसका कुछ भी फ़ायदा आम मुसलमानों को नहीं मिलता है। कुछ मुस्लिम रहनुमा है, नेता है, वो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पर काबिज़ हैं, उन्होंने अपना स्कूल कॉलेज बना रखा है, वो स्कूल और कॉलेज भी कोई फ़ीस लेस नहीं है, बल्कि वहाँ महंगी महंगी फ़ीस ले जाती है। तो आम मुसलमानों को इसका कभी कुछ फ़ायदा मिला नहीं, फिर क्यों आम मुसलमान इसको अपना मुद्दा समझे, इसके लिए सड़कों पर उतरे? दो चीज़ें हैं, एक ये आम मुसलमानों की गलती है। देखिए, सबसे पहले ये हमारी मजहबी जिम्मेदारी भी है। एज मुसलमान में अगर बात कहूँ, हमारी मजहबी जिम्मेदारी है औकाफ की हिफाजत जी। क्योंकि आपको भी मालूम है कि मेरे दादा परदादा ने अगर औकाफ में कुछ ज़मीन दे दी है, वक्फ कर दी है, तो मैं भी उसमें क्लेम नहीं कर सकता, वो अल्लाह की ज़मीन है। तो वो हिफाजत हमारी जिम्मेदारी थी। और यहाँ पे इसको क्यों नहीं समझ पाते हैं हमारे लोग अवाम में कि सियासी जो बेदारी नहीं होने की वजह से दो चीज़ें हुई उसमें। पहले, सियासत में कौन लोग जा रहे हैं? जिन लोगों के अपने लालच होते हैं, जिनको अपने संसाधन बनाने होते हैं, जिनको करप्शन करना होता है, वो लोग सियासत में गए हैं। सियासत में आम लोग, जिसको मैंने कहा कि अभी हम लोग आम लोगों पर फोकस क्यों कर रहे हैं, ताकि वो हक को समझे कि सियासत इसलिए नहीं है कि आप अपना बंगला गाड़ी बना लो या आप ऐशो इशरत करो। आपको सियासत समझनी तो खुद अमीरुल मोमिनीन से समझें, आप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से समझें, हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझें। सियासत है अवाम को उनके हक दिलाने के लिए, और जब आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो आपकी अपनी ज़मीन पर भी लोग काबिज़ हो गए, उसका गलत इस्तेमाल किया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे मोदी गवर्नमेंट ने वफ़ को इस तरह से दिखाया, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि इस वक्त में अगर उसको पॉजिटिव देखेंगे तो मुसलमानों के पास एक बहुत बड़ा मौका भी है दो चीज़ों पर। एक तो अपनी औकाफ को बचाने का, साथ ही साथ अपनी औकाफ को मैनेजमेंट करने का। जिस तरीके से लोग अतिकर्मी इसमें हो चुके हैं, उसमें जिनसे काबिज़ हुए हैं, इस वक्त ये लोग हटेंगे पीछे, नहीं है तो इनके नकाब सामने आ जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा शफी साहब, जिस वक्त हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बिहार में मेरे ख्याल में इफ्तार का वक्त हो चुका होगा, लोग वहाँ रोज़ा खोल चुके होंगे, और आज नीतीश कुमार ने हुकूमत बिहार की तरफ से दावत इफ्तार दी थी, मुसलमानों को बुलाया था, और वहाँ की तमाम मिली तंजीमों ने इस इफ्तार का बायकॉट किया है, इमारत शरिया इसको लीड कर रही है। तो आपको क्या लगता है, इफ्तार का बायकॉट करना चाहिए, ये सही कदम है और इसका असर होगा नीतीश कुमार पर? देखिए कि ये इफ्तार का बायकॉट नहीं है, एक आदमी की पॉलिसी और आइडियोलॉजी का बायकॉट है कि आप इतने मौका परस्त हो कि जिस कम्युनिटी को आप जा जा के कहते हो मैं आपका हितैषी हूँ और उसके साथ धोखा दे रहे हो। इफ्तार का बायकॉट नहीं है। यह बहुत अच्छा जो है कदम है वहाँ की, जो इमारत शरीयत का और जो वहाँ की जो मिली तंजीम है, बहुत अच्छा। ये पहले ही लेना चाहिए था, क्योंकि ये लोग टोपी पहन के, रुमाल पहन के हमें बेवकूफ़ बनाने आते हैं। ये जो अच्छा, टॉपी पहना जाता है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मुसलमान जितना वक्फ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, उतना ही बीजेपी का फ़ायदा होगा, और बीजेपी ये चाहती है कि मुसलमान सड़कों पर उतरे, प्रोटेस्ट करें। बीजेपी को और कितना फ़ायदा होगा? फुल फ्लेज गवर्नमेंट है उनकी, और कहाँ लाना चाहते, मतलब इस बार फुल फ्लेज नहीं है ना, फुल फ्लेज 24 में उनके नंबर्स कम हो गए। देखिए, इसके पहले अब इसका मौका उठाकर 29 में वो और 300 के पार चली जाएगी। वो इसमें मुसलमानों को ये सोचना होगा कि जो ख़ास तौर पर जो रहनुमा हैं, जो हम जैसे पॉलिटिकल मूवमेंट हैं, उनकी सरपरस्ती उनको करनी होगी, साथ देना होगा। हाँ, ऐसे जो प्लेटफॉर्म हैं, सियासत में खुद को आना होगा अगर बचाना है तो। आप ये सोच कर कि हम ये कुछ भी मूवमेंट चलाएंगे तो बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा, बीजेपी को फ़ायदा आप नहीं करने की वजह से हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन एक है ना, यहाँ पे दो तो संविधान नहीं है। फिर ये क्यों हो रहा है कि हम अलग हो रहे हैं, वो अलग हो रहे हैं? ये हिंदू मुस्लिम कैसे हो रहे हैं? मुसलमानों ने कॉन्स्टिट्यूशन को सही तौर पर, जो बाबा साहब के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जो उनकी जो अगुवाई के द्वारा जो ये पास हुआ है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल ही नहीं किया, उस संविधान को इस्तेमाल ही नहीं किया। अगर संविधान को सही मानों में इस्तेमाल किया होता तो आज सत्ता में मुसलमान की रिप्रेजेंटेशन होता, सही मानों में रिप्रेजेंटेशन होता, पार्टी के रिप्रेजेंटेशन नहीं।
क्योंकि आप देखिए जाटों के, मीणाओं के, गुर्जर के, सभी भाइयों के उनके रिप्रेजेंटेशन आपको मिल जाएंगे जब उनके समाज की बात आती है। यहाँ पर पार्टी का रिप्रेजेंटेशन होता है, सब फला सपा क्या कांग्रेस कह रही का, है, बसपा क्या उसका कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है। कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं, नाम बर हो रहे हैं, ये दिखाने के लिए बात कर रहे होते हैं। वरना जरूरत पड़े अगर रोड पर आकर बैठ जाएं सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नहीं चलने देंगे पार्लियामेंट। शफी साहब, आप और आपकी पार्टी लगातार मुसलमानों के मुद्दों पर, दलितों के इश्यूज़ पर आवाज़ उठाती है, आप सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन आपको कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं मिलता और कम्युनिटी के जो लीडर है वो आपके साथ नहीं होते। जब भी आप इलेक्शन में खड़े होते हैं आपको कहा जाता है कि आप वोट कटवा है, आप बैठ जाइए, कांग्रेस को, समाजवादी को, आरजेडी को वोट कीजिए, उनके उम्मीदवार को जिताइए। ऐसा क्यों हो रहा है? कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं मिलता उसको तो मैं इसलिए नहीं मानूंगा कि कम्युनिटी का सपोर्ट है हमें, उस सेंस में कम्युनिटी को जिस तरह से ये लोग आके डराते हैं उस पर वो कंफ्यूज है, सपोर्ट के बारे में नहीं है, कंफ्यूजन है कम्युनिटी के अंदर, क्लियरिटी की कमी है। क्योंकि वो जब तक खुद आप आके अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आपकी लड़ाई कोई दूसरा तीसरा नहीं लड़ सकता। आप जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज देख लीजिए, सबकी वो यादवों की पार्टी होगी या हमारे ऐसे समाज के जाटो भाइयों की पार्टी होगी, या आप देख लीजिए कुर्मी की पार्टी होगी या देवेगौड़ा की पार्टी होगी, मतलब बैस वोट के अंदर तमाम जाति या अपर कास्ट की पार्टी होगी। आप जितनी भी देखिए सबको एक बैस वोट है। इसमें सेकुलरिज्म को वो लोग कर रहे हैं तो खतरा नहीं है, आप कर रहे हैं तो खतरा क्यों है? क्योंकि आपने अपने आप को अपने आप सेकंड नंबर शहरी समझ लिया है। जब आप मालिकाना तौर पर आएंगे तो आप सियासत के अंदर अपना जो हिस्सेदारी है उसको लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कहां पर कानून बन रहे हैं, आशान धारा जिसके अंदर एक मुस्लिम हिंदू को प्रॉपर्टी बेचना है या हिंदू मुस्लिम को प्रॉपर्टी बेचना है तो कलेक्टर के बगैर नहीं बेच सकता। गुजरात के अंदर ये विधानसभा में बना है। या आज जो ट्रिपल तलाक के मसले आ रहे हैं, औकाफ के मसले आ रहे हैं, या 370 के मसले आ रहे हैं, कहां पर आए? पार्लियामेंट के आए हैं। आप पार्लियामेंट में तो है ही नहीं और फिर आप ये कह रहे हैं आपको मेहनत करके सियासत में जाना पड़ेगा। मोहम्मद शफी को खिदमत के लिए रहने दीजिए, लेकिन बाकी लोग आइए एसडीपीआई के अंदर, उसको आगे उनको तो क्यों लीडर्स क्यों सपोर्ट नहीं करते आपको? क्यों कहा जाता है कि आपकी वजह से बीजेपी जीत जाएगी? देखिए कि ये इतने साल से ठगे हुए हैं हमारे लोग। मैं ये भी कहता हूँ कि कम्युनिटी को बराबर ठगा हुआ है तो कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो वो हमारी आजमाइश ले रहे हैं और हम आजमाइश के लिए तैयार हैं। एक दिन आएगा। अब तो आप भी जाते ना दबाव में, कहा जाता है कि आपकी वजह से बीजेपी जीत जाएगी तो फिर आप वापस से ले लेते नॉमिनेशन, अपने नुमाइंदे को बैठा देते हैं। नहीं, हमारा ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है। हमारी स्ट्रेटेजी कभी भी आप देखिए कि जहाँ कैडर की स्ट्रेंथ होती है ना उसके मुताबिक हम जाते हैं। कैडर की स्ट्रेंथ जहाँ होती है वहाँ मुताबिक जाते हैं। दूसरा क्या है, कम्युनिटी को एक कॉन्फिडेंस देने के लिए आप कह रहे हो एक चांस देते हैं। आप बताइए क्या तब्दीली आई है? इसलिए जितना चांस देना था अभी दिया है, अब नहीं आगे, अब चांस नहीं है, अभी फुल फ्लेज फील्ड में जो भी हो। और ये मतलब तैयार है इल्जाम अपने ऊपर लगाने के लिए कि आपकी वजह से बीजेपी की जीत हुई। इल्जाम लगाने से नहीं होता। मैं कहते हैं जब एक क्योंकि एक मैं मिली प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूँ, मिलत टाइम से बात कर रहा हूँ, तो जब आप नेक होते हैं, आपका ईमान जब आप अंदर से क्लियर होते हैं, तो खुदा का डर रखते हैं, तो लोगों की बातों का डर का फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। इंडिया में नाम का बड़ा मैटर करता है कि आपकी पार्टी में इस्लाम मुसलमान का कोई वर्ड है नहीं है, और ज़्यादातर अब जो नाम रखते हैं सेकुलर नाम रखते हैं। इस वजह से अपने आप को बचने के लिए जिन पार्टियों में नाम है इस्लाम मुसलमान, तो पहले लोग उनको किनारे कर देते हैं। आपका नाम भी सेकुलर है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इसके बावजूद भी आपके साथ वही रवैया अपनाया जाता है जो दूसरों के साथ है। देखिए, दो चीज़ें हैं, लोग क्या सोच रहे हैं वो एक अलग बात है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का नाम के मुताबिक एक हम लोग तमाम भारतीयों के लिए काम कर रहे हैं। कभी भी, और आप मजहबी तौर पर देखेंगे, कभी भी इस्लाम मुसलमान होने की हैसियत में उसके लिए काम नहीं करता, इंसानों के लिए काम करता है, जानवरों के हक तक की बात करता है, चरिंद परिंद तमाम एक सिस्टम होता है कि आपको सभी चीज़ों को देखकर चलना पड़ता है। जो एक आप सोशल डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो एक वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे होते हैं जिसमें तमाम के हुकूक आ जाते हैं। तो हमारा जो ये नाम है ये एक तो ये बताने के लिए भी है कि ये पूरे भारतवर्ष के भारतीयों के लिए भी है। हमारा ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि हम लोग सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करें। मुसलमानों के लिए काम करने का भी एक हम लोग साफ तौर पर बोलते हैं कि जिस तरह से 4 सड़कें होती हैं उसमें 3 सड़कें बढ़िया बनी हुई हैं और एक सड़क खराब है, मुसलमानों की सड़क आज खराब है, तो सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को नहीं, या सिर्फ मिली तंजीमों को या मिली पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही नहीं, तमाम सेकुलर पार्टीज़ को भी मुसलमानों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, उनके लिए रोड पर आना चाहिए अगर वो एज ए इंडियन है तो। क्यों? क्योंकि एक अगर कोई भी धड़ा कमज़ोर है आपके देश के अंदर तो देश तरक्की नहीं कर सकता। एक आखिरी सवाल, बिहार में अब इलेक्शन होने जा रहा है तो क्या तैयारी हो चुकी है बिहार में चुनाव लड़ने की, या
हम हमेशा तैयार रहते हैं। लड़ेंगे चुनाव इस बार बिहार में? देखिए क्या क्या होता है। बिल्कुल। तो हमारे साथ मोहम्मद शफी साहब थे, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है और लगातार पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इन्होंने SDPI के ताल्लुक से बहुत सारी बातें की है। आपको कैसी लगी हमारी गुफ्तगू कमेंट सेक्शन में लिखेगा। फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। अपना ख्याल रखिए और दीजिए इजाज़त। मिलत टाइम्स को चलाने के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। पिछले रमज़ान में आपने हमारा साथ दिया था। इस साल भी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि रमज़ान में मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट करें ताकि हम अपना काम मज़ीद बेहतर तरीक़े से जारी रख सकें। अकाउंट की तफसील आपके स्क्रीन पर मौजूद है। गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी मौजूद है। इसके ज़रिए आप हमारी मदद कर सकते हैं।